मोसते गुरु ने नमने के रूजी चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सर चरण हाथे जोड़े करूं विनती गुरु चरण निवासी सतगुरु जे करण महाराज नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता ओ वेदी अगम के ओ जी राधा मैं कड़ी ओडे काजी संगत दे मालिनू मैं कड़ी ओडे काजी संगत दे मालिनू मिन पैरा वाजो चालना मिन पैरा वाजो चालना मिन हाथा करना जी संगत दे मालिनो मिन हाथा करना जी संगत दे मालिनो मैं खड़ी उड़ी काजी संगत दे मालिनो मैं खड़ी उड़ी काजी संगत देवालिनो ये अखियां बाजों देखना बिन अखियां बाजों देखना बिन काना सुनना जी संगत दे मालिनो बिन काना सुनना जी संगत दे मालिनो मैं खड़ी उड़ी काजी संगत दे मालिनो मैं खड़ी उड़ी काजी संगत दे मालिनो बिन जी बावा जो बोलना बिन जी बावा जो बोलना ये जीवत मरना जी संगत दे मालिनो ये जीवत मरना जी संगत दे मालिनो मैं खड़ी उड़ी काजी संगत दे मालिनो मैं खड़ी उड़ी काजी संगत दे मालिनो गुरु नानक हुक्म पछाणिया गुरु नानक हुक्म पछाणिया फिर खस में मिलना जी संगत दे मालिनो फिर खस में मिलना जी संगत दे मालिनो मैं खड़ी उड़ी काजी संगत दे मालिनो मैं खड़ी उड़ी काजी संगत दे मालिनो राधा स्वामी राधा स्वामी धर नर रूप जगत में
आए जीव चिताए, जिन जिन मान्या वचन समझ के, तिनको संग लगाए, तिनको संग लगाए। राधा स्वामी धर नर रूप, जगत में आए जीव चिताए, जिन जिन मान्या वचन समझ के, तिनको संग लगाए। राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी जितने सत्संगी प्रेमी माता बहन भाई आए हुए हो, जितनी बार नाम चर्चा हरि कथा सत्संग जितनी देर हो शांति से सुनते रहो, क्योंकि राम नाम सुनने से तो करोड़ों युगों के नरक भी खाली हो जाते हैं। ऐसा राम नाम है, उसको राधा स्वामी कहो, वाहे गुरु कहो, सतनाम कहो, सत कबीर कहो। उसके मालिक ने परमात्मा के अनेकों नाम लिखे। जब जब इस संसार में महात्मा प्रकट हुए, अपने अपने पुत्रों का नाम ले लेके हमने माता बहन भाइयों ने अपने अपने पुत्रों के कितने नाम रखे। तो जुदा जुदा महात्माओं ने भी इस संसार के अंदर उस परमात्मा को याद करने का अनेकों ढंग रचे, पर उनका सबका मार्ग एक ही सिद्धांत था कि हम पुराने वेद वेदांत में चले जाओ, चाहे सनातनी में चले जाओ या और कोई मजहब में चले जाओ, अगर कोई कामिल महापुरुष संत आया है तो वो इसी शब्द की बढ़ाई करी है, क्योंकि ये शब्द आदि जुगाल से चले आ रहे हैं। स्वामी जी कहे है एक वाणी में कि सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या, कहूं न जाने शब्द की रीता। वो शब्द की रीत जानने वाला कोई महापुरुष, कोई उसको पूर्ण रह पर धूर्धाम से आया हुआ संत सदगुरु मिल गया, कोई शिक्षक मिल गया, कोई टीचर मिल गया उसको। अगर वो मिल गया और उसकी रहनुमाई के अनुसार और वो भजन अभ्यास अपना काम करना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो वो जीवों को चिताने के लिए आया है। इस धरा पे न कोई अपनी औलाद या परिवार बढ़ाने के लिए आया। देख लो आज तक का महात्माओं ने, बताओ नानक साहब का कौन सा परिवार है, कबीर साहब का कौन सा परिवार है, स्वामी जी का कौन सा परिवार है। अब देखो तो सही पीछे का थोड़ा ख्याल करके, आप उन महापुरुषों की आप देखते नहीं हो, खाली उनकी बढ़ाई करते रहते हो। और बढ़ाई भी इतना ही कि हम उनके स्वार्थ में फंसे, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए उनकी बढ़ाई करते हैं, न कि हम अपना आवड़ जावड़ मिटाने के लिए उन संतों के जरिए कि हम उनके रास्ते पे चले, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चले और चल के अपने निज घर में, अपने निज धाम में, वो शब्द में, वो समुद्र में, वो अथ अनामी धाम में पहुंच जाओ। उसकी कोई खबर नहीं है। खबर कौन करे? खबर तो कोई रहे भारी संत सतगुरु आए, बड़ी भारी दया से उस मालिक के भेजा हुआ जीव को चिताने के लिए, पर हम उनसे विरोध कर बैठते हैं। क्यों? हम अपनी जाति दुश्मनी लगा के हम जातियों में बंधे रहते हैं। संत कहते हैं कि मैं तो तुमको भाई पूर्ण पुरुष बनाने के लिए आया हूं, न कि कोई किसी का सेवक या दास बनाने के लिए। दास बनना है, सेवक बनना है तो उस मालिक का बनो,
इस संसार का गुलाम मत बनो। देखो हमारी हिंदुस्तान, हमारा पूरा विश्व एक 15वीं शताब्दी लगाओ या पीछे की जितनी भी शताब्दी लगाओ, अंग्रेजों के चुंगल में या मुगलों के चुंगल में फंसा हुआ था। उसके आजाद कराने के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने अपनी बलिदान दी। हमको भी इस संसार से जुदा होने के लिए, इस मृत लोक से आजाद होने के लिए किसकी आजादी, किसका बलिदान? अपने आप का बलिदान। कैसे? कि अपने आप को उस संत महापुरुषों के शरण में सिर टेक दो, शरणागत। कंवर साहब का एक शब्द आता है कि साधो शरणागत होना बड़ा दुहेला। जिसने शरण ली है उसका बेड़ा पार हुआ है। मैं कोई एक महापुरुष की वाणी नहीं, अनेकों महापुरुषों की वाणी का आपको व्याख्या करवा सकता हूं संतों ने। क्योंकि जुदा जुदा कोई नामदेव हुए महाराष्ट्र में, मीराबाई हुई राजस्थान में, नित्यानंद हुए हरियाणा में, पलटू साहब हुए यूपी में, नानक साहब हुए पंजाब में, अनेकों अनेकों स्टेटों में, अनेक अनेक राज्य में संत महात्मा होने के हमारी अलग भाषा बदल गई। बाकी उनका समझाने का और सिद्धांत एक ही है कि किसी तरह वो प्यार प्रेम से और वो मालिक को की प्राप्ति कर ले। इसलिए संतों ने कहा है कि हम जुगों जुगों से भटके हुए आए, अभी हमको संत सतगुरु पूर्ण पुरुष, जिसको हम राधा स्वामी धाम कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं, उस शब्द की धारा हमारे अंदर आई हुई है। कहा? अनेक के महापुरुषों के अंदर। जिसने अपने आप को सतगुरु के हवाले किया, उनका शरण दिया। मस्ताना जी महाराज का एक बहुत ही प्यारा शब्द आता है कि सतगुरु के गुण गाले बंदे जन्म मरण मुक जाएगा, शरण पड़े की लाज है उसको यम से तुझे बचाएगा। हम यम से बचाने वालों का तो पल्ला पकड़ते नहीं, उल्टा फंसाने वालों का पल्ला पकड़ देते। पर ये हमको कब पता चलेगा? जब उन संतों के शरण में जाएंगे। जब का स्वामी जी आके इस धरा पर, उस टाइम पे जीव रूह बड़ी त्राह त्राह कर रही थी कि कौन मिलावे मेरे पीव से, कोई आण मिलावे मेरे पीव से। पीव कहे उस मालिक को, आड़ कहे उस दाता को, कि कोई संत सतगुरु पूर्ण पुरुष वो धार आवे और मेरे को उस प्रीतम प्यारे तक मिला देवे, उसका नाम है। इसी तरह स्वामी जी फिर आए और आगरे में प्रकट होके और अपना संत मत जारी करे, जीवों को अपना उस निज घर में पहुंचाने के लिए और प्रयास किया। प्रयास क्या किया कि अपने छाती का लगा लिया। जिस तरह माँ अपने बच्चे को काम छोड़ के आती है, कितना भी गंदा सिंधा हो अपने छाती का लगा लेती है। हम इस संसार में भटकते भटकते इतने गंदे हुए, हमारे विचार आचरण काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के विषय विकारों के चक्कर में पड़ के और हमारी योनि इतनी नीचे गिरती 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 चली गई। और वही बुद्धि हम कोई बच्चे को कह देते हैं भाई ये गधा है, ये ऊंटा, क्यों? उनकी बुद्धि ऊंट जैसी हो गई। इस तरह हमारी विचार एकदम जानवरों जैसे हो गए। हमने पीछे देखे होंगे, आपने सभी ने सुना होगा कि एक बच्ची थी, उसके 36 टुकड़े करके चले गए। बताओ वो इंसान था? इंसान तो नहीं हो सकता ना, वो जानवर था, राक्षसी हो। वो इंसान नहीं था, उसको शकल इंसान की मिली हुई थी, उसके विचार जानवरों जैसे थे। इसलिए संत महात्माओं ने उनको विचार बदले। किस किस के? अजामेल राक्षस जाति से था, वाल्मीकि था राक्षस जाति से था, अनेकों प्राणियों के विचार बदले। कौन? महापुरुष। ना तो हमारे सेंट्रल जेल या पुलिस
कोई अधिकारी नहीं बदल सकता। अगर विचार को बदलने का काम किया है, इस समाज को सुधारने का काम किया है, तो एक केवल संत मार्ग ही है। कभी वे दयानंद के रूप में आए, कभी किसी के रूप में आए, कभी किसी के रूप में आए, और अपना काम करवा के वो चले गए। इसी तरह ही संत महात्मा ने कभी स्वामी जी भी आए वक्त में, और वे अपना कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कि 3 युग बीत गए इस जीवात्मा को भटकते भटकते, और अब आके कहे हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहो न जाना शब्द की रीत, कि उस शब्द की रीत हम भूल गए। हम कहते हैं कि हमारी रीत है बाबा दादाओं की, भाई या तो रीत माननी पड़ेगी। हाँ मानो, मैं कहता हूँ मानो, मत तोड़ो, उनकी रीत मत तोड़ो, क्योंकि वो बुजुर्गों ने जो हमारे बाबा दादाओं ने जो रीत बनाई है, वो कोई वक्त का सोच समझ के बनाई है। अब बताओ कि 2-3 साल पहले कोरोना चली थी, तब शादी भी हुई थी, कहाँ गई वो रीति रिवाज? मरगतों में हमारे कई भाई चले गए, रिश्ते नाते तोड़ के, बताओ कहाँ गई वो तुम्हारी रीति? कुदरत ने ऐसा खेल रचा कि सब रीति को भूल गए, और अपनी जान बचाने के लिए हम कूट में पड़ पड़ के बैठ गए एक जगह एकांत में, कि कहीं किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं। कहाँ गई हमारी रीति रिवाज? ख्याल करो सत्संगियों, वे वक्त के अनुसार हमारे महात्माओं ने, संतों ने, हमारे बाप दादाओं ने वो रीति रिवाज रखी थी, पर अब साइंस नहीं मानती उनको, क्योंकि साइंस उनसे ऊंची चली। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि उस शब्द की रीत थी। इस आत्मा का तो एक ही नेम था कि उस परमात्मा अपने पीव को, सच्चे पीव को मिलने का। वो पीव कैसे मिलेगा? वो संतों के जरिए। कबीर साहब ने कहा है कि संगत कर ले साध की, जहां से उपजेंगे आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो साध की संगत से उपजेंगे। बच्चा घर में कायदा लाके और बच्चे को दे दो, अगर वो क्या क्या गड़ा सीख जाओ तो नहीं सीख सकता। स्कूल के अंदर भेजोगे तो उसको वो सीख जाएगा, डिग्री प्राप्त कर लेगा। तो ये सत्संग का, शब्द का मार्ग है, ये ज्ञान और भजन हमारा संतों के जरिए मिलेगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहूँ न जाने शब्द की रीता। वो शब्द की रीत आ रही थी युगों युगों से। क्या पता ये तो सब 4 युगों का हमको ज्ञान है, क्योंकि हमारे शास्त्र महापुरुषों में, शास्त्रों में लिख के चले गए। यह धरती कितनी बार उजड़ी है, कितनी बार बंजर हुई, कितनी बार चमन खिले, इधर किसी को ख्याल ही नहीं इस चीज का। जब हम भजन सिमरण करके उस परम पिता परमात्मा को, अपने आप की आत्मा, अपनी आत्मा को सुधारेंगे तो अनेकों, अगर घर में एक जीव सुधर जाता है तो दूसरा उसको देख के ऑटोमेटिक सुधर जाता है। तो इसी तरह सत्संगी हमारे, हम सत्संगी नहीं है। अगर सत्संगी होते तो ये पूरा गांव सत्संगी बनया होता। और सत्संगी बन के भी घर में बैठे, सत्संगों में चल के नहीं आते। हाँ, अगर वो आ जाते, अगर कोई सांग दिखाने वाला आता, कोई खेल दिखाने वाला आता, कोई रैली होती, तो पूरा गांव झुक जाता। क्यों? उसमें मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। किस चीज का? मन की ख्याल वृत्तियों का। संत मत का खेल है अंदर का। अंतर का क्या? संतों महात्मा महापुरुषों ने कहे कि आंख कान मुख बंद करो और तब देखो गुलजारा है, कन नैनो दीदार महल में प्यार है। वो मालिक हमारे अंदर है, बाहर किसी के नहीं है। हम चाहते हैं बाहर वाले, क्योंकि ये मन की भटक है। ये भटक रुकेगी नहीं। कब नहीं रुकेगी? जब तक अपने देखूंगा नहीं अंतर है। बाहर की जो आंखें देखे सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो भट में खेल अनूठा है। अब हमारे बूढ़े बाबा दादा कहा करते, कोई चीज भूल जाते या दिख्या कौन करती, कोई ओट में रह जाती, हमें सुनने में सुनिया कौन करते, तो कहा कर दे तेरे बाहर आए तो फूट गई, यार तो कोई फूटी, यार जो चेत कर तू। तो हमारी वो दिव्य चक्षु है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं,
थर्ड आई कहते हैं उसको, वो हमारे अंदर में है। इसलिए कहे संतों ने, महापुरुष तारचंद जी महाराज ने कहे कि बाहर की जो आंखें देखे सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो बट में खेलन उठा है। मन माया की फ्री दुआई 5-25 ने लूटे है, 5 ने सबने लूट लिया। कबीर साहब कहता है कि किस तरह लूटे हैं, कबीर कबीर के करो सो तो अपना शरीर है, पांचों इंद्री बस करे ताका नाम कबीर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को अपने बस में रखो। अभी ये गोरखनाथ की वाणी कहता तो ऊपर तक खा नीचे तो जरा उसका गोरख के करे, कहीं तो डटे। ये हमारा राम भगत भाई है, इधर पहले सत्संग होया था जब वो पढ़ करके गया था कि शराब नहीं पीऊंगा, उसने अब मन बस में रहे नहीं, फिर पी ली, फिर कुबेड़ी कर दी। क्यों? संगति अच्छी नहीं मिली नहीं। अगर संगत अच्छी मिलती सत्संग की तो ये छोड़ देता। हमको अच्छी संगत में बैठना है। कोई भाई नहीं कहे कि भाई यो राधा स्वामी हो गए, यो फलाना, अच्छी बात, ये हमारी संभाल करते हैं भाई। जगत भगत का बैर है क्यों केड़ा बड़ बेर, वो हल है वो चीर देर साहेब करे न बेर, वो मालिक अपने आप करता है। देखो बड़ बेरी का केड़ा में सारे बड़ बेरी जरूर लागती होगी, कोई कांटा नहीं, कुंडिया कांटा के ये राजस्थान में ज्यादा है भाई, टेढ़ा कांटा नहीं, और वो हालता है ना हवा के अंदर है केड़ा और बड़बेरी, तो उसको पत्ते को चीर देती है कांटा। और जब वो कहता है कि वो हल्ला वो चीर दे साहिब करने बैठे, जब मालिक की दया मेहर हुई, जब उसका बड़ा गुच्छा गुच्छे और केड़े लगते हैं। जब संतों ने महापुरुषों ने कहा कभी साहब कि जिस पर सतगुरु होए दयाल वहां घर काहे की कमी। उड़ाराम जी शब्द बोला था ना कि जिस पर सतगुरु होए दयाल वहां घर काहे की कमी, क्या कमी रह जाएगी उसके, जिस पर संत सतगुरु का शरणा ले लिया और हम उसके नियम अनुसार और मालिक की बंदगी करते हैं, तो फिर कौन सी कसर रहेगी उसको। मस्ताना जी कहे करते बोले जी मेरे गरीब हूं, बोले नाम नाम दिया है, बोले हाँ जी, बोले तो फिर बन बादशाह है, उस नाम नाम को याद तो करो, उसका सिमरण तो करो, उसका अंतर में चढ़ के तो देखो, उसका मालिक का नाम अंतर में है, उस मालिक को अंतर में सुमरोगे तब जाके मालिक दर्शक। जब गया संतों ने महाराज ताराचंद जी कि बाहर की जो आंखें देखकर सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है, वो घट का खेल देखना ही तो अनूठा है। अगर एक बार भी इसको झलक लग गई तो ये फिर बार बार ये मन भटकेगा नहीं, ये मन बांदरा बने भटकता रहता है ना, कभी उस डाली पर कभी इस डाली पर, फिर ये कौन सी डाली पे नहीं बैठेगा, एक ये सूक्ष्म नाड़ी पे बैठेगा, एड़ा भी छोड़ देगा पिंगला भी छोड़ देगा सूक्ष्म नाड़ी के जरिए, और ये अपना सीधा रास्ता किस तरह, बिल्ली का बच्चा की तरह, और क्या पकड़ देगा इसको, वो रस वो शब्द वो गुरु का पकड़ के ले जाएगा उधर सचखंड में। बिल्ली अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है ना, बांदरी अपने बच्चे को छोड़ती नहीं, वो चोट जाता है अपने छाती के माँ के, इसी तरह वो शब्द के और ये आत्मा चिपकती है, क्यों कशिश होती है, चुंबक होती है ना, वो लोग कितना भी जलेड़ा हो ची उसको खींच लेती है। संत महात्मा महापुरुषों ने ऐसे ही है, वो शब्द की ताकत है, वो अपना आप खींच लेता है अगर उसके पास में उसके दायरे में उसके हुक्म के अनुसार चलेंगे तो। अब गुरु गुरु तो करते नहीं, दूर बैठे पर क्या फायदा भाई, गुरु ने एक बार भी याद नहीं किया। महाराज जी कहा करते कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम ने सिमरण करया करो, और हम बैठा को नहीं आदत 20 मिनट भी, या हमें बैठा आई को नहीं, तो फिर किस तरह गुरु की रहमत आएगी, किस तरह मालिक मिलेगा हमको, मालिक नहीं मिल सकता। जिसने सर धड़ की बाजी लगाई है उसको परमपिता परमात्मा मिले। मेरे दाता कहा करते मेरा सर सारा उठ गया बाल और गोड्डे घस गए मेरे,
तब जाके वो मालिक का राम का नाम मिले मेरे को। कहना है कि गुरु के दर्शन करने हम आए अब दूर से, गुरु के दर्शन करने हम आए अब दूर से। क्या है कि अब जुगा जुगा से ये आत्मा भटकती हुई आई है और अब मौका मिले है गुरु का अंतर में नूरे गुरु के दर्शन करने के लिए। बोले अब वो मालिक मिले मेरे को बहुत दूर। नित्यानंद महात्मा कह दिया, साधो बहुत दूर वो घर है, साधो बहुत दूर। पर नित्यानंद जी दूसरी वाणी में बहुत ही नजदीक बता दिया कि साधो हृदय बिचारी है। वही ताराचंद जी कहने लगे, वही नित्यानंद जी कहने लगे। संतों की वाणी है तो देखो। नित्यानंद जी ने कह दिया, धुर दर्पीण चशम को फेरो। चशम के फेर की यह बाहर की जो महाराज जी ताराचंद जी के बाहर की आंखें देखकर सारा झगड़ा टूटा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेला लूटा है, मन माया की फिर दुआई 5-25 ने लूटे हैं। ताराचंद भवसागर तीर के सतगुरु सिर पर फूट है। जो सतगुरु को शरणा लीजिए भाई, अर्ता का जीव नरक नहीं जाए। इतना वचन करड़ा करके अपना भजन बंदगी करोगा तभी उद्धार होएगा, नहीं तो फिर 84 में जाए, फिर भूल जाएंगे, फिर भ्रम जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए संतान नित्यानंद जी है कि धुर दूरबीन चशम को पेड़, दूरबीन कदर है या शिव नेत्र की तरफ सुषुम्ना नाड़ी से लगाओ अपने। धुर दूरबीन चशम को फेरो, जगमग जोत जड़ी है। वह शिव नेत्र में जोत जगती रहती है, अगर वह जोत बुझ गई तो सारा दिव्य बुझे, कोई फायदा नहीं। धुर दूरबीन चशम को फेरो, जगमग जोत जड़ी है। कहीं पर प्रगट और कहीं पर गुप्त है, सब घट वस्तु भरी है, चाहे वो नुगरा हो चाहे सुगरा हो चाहे कैसा भी है, मालिक तो उसके अंदर वो मालिक पिता परमात्मा रम्य हुआ है। दरकत में, कण में, घास में, पेड़ में, पौधे में, सब में मालिक में। पर प्रकट करो, ध्रुव था, प्रहलाद था, उनकी तरह अपने आप को कुछ त्याग न करो। महाराज जी कहे थे घर बार त्यागने नहीं, बाल बच्चे त्यागने नहीं, त्यागने हैं कौन से भेड़े कर्म, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार झूठ कपट चुगली शराब मांस मीठ कपट, ये छोड़ दो, सात्विक बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, आर्य बन जाएगा। हम आर्य के पुत्र हैं ना, आर्य के तो पुत्र कोई बनता ही नहीं। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, और श्रेष्ठ बन जाएंगे सत्संगी बन जाएंगे। जिसको हम कहते हैं ओम शांति ओम शांति, अगर एक बार भी शांति मिल जाए, ओम मिल जाए तो शांति आ जाए। हम तो सारे क्रांति में घूमा, एक दूसरे की चर्चा चुगली में फंसे रहते हैं, एक दूसरे को देख देख के हम जीते ही, हम सबको मार के सोते हैं, और क्या करें हमारी मजबूरी है कि वो सुबह उठ जाते हैं। इतना विरोध भरा हुआ है हमारे, और हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं। सत्संगी नाम है उस सत्य का, और संग करे उस मालिक का। हाँ जी, राधा तरसत संग सार रस पाया, पी पी तिपत अघाए। गुरु संग प्रीत करी उने ऐसी, जैसे चकोर चंदाए। ऐसी प्रीत हुए जैसे बंदरी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है, बच्चा चपक जाता है। बिल्ली अपने बच्चे को देख लो कितना वो अपने आप को समर्पण करती है, और बिल्ली उसको बच्चे को उठाती है, पर दांत गड़ने देती है क्या, और आपने 2 मिनट में मार जाएगी झूलिया। इतनी संभाल वो संत सतगुरु करता है अगर उसके शरण हो तो। जैसे चांद चकोर, चकोर एक पंछी होता है, चांद उगता है और छिपता है, जब तक वो पलट के कौन देखा, वह नाक टूट जाएगी उसकी,
इतना प्यार प्रेम करे। किससे? अपना संत सदगुरु। किस तरह? उनके वचनों से। हम उनके किलों के वचनों पे रहेंगे तो हमारा उद्धार निश्चिंत है, वो मालिक ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। पर कब? जब हम बैठे कर्म छोड़े तब। संग कद मिलेगा? कहने संगत कर ले साध की, तेरा पड़े भजन में सिर। उन साधुओं की संगत करेंगे तो भजन में सिर पड़ता, देर को लगे। महाराज जी मार दो आया करता बाल सुन में, और महीने महीने डेढ़ डेढ़ महीने रहा करता, और कहा करता भाई दिन रात सत्संग चलिया करते, और खूब सत्संग कर करा के जब गांव में जाया करते, बोला देखो एक बार तो थाने सत्संग में एकदम तरोताजा कर दिया राम नाम। भजन बढ़िया करता उस टाइम पे। संतों का संग करने से भजन बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। वो कशिश खींच लेती है उसको, उनके संग में होती है। वह चुंबक होती है, वो जो आजू बाजू जो लोके कण पड़े हैं उनको खींच लेती है। सत्संग करया करते और उनके संग में इतने पवित्र और पाक हो जाया करते। फिर कहा करता देख अब मैं महीने के लिए जाता हूँ बेटा, एक 15 दिन तो थारे यू उतरे कोनी जंग, चढ़े कोनी संसार वाला जंग, और फिर धीरे धीरे चढ़ेगा जब कभी 5 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 4 दिन उस मालिक की याद में बिताइयो, और वो चढ़ना चालू हो जाए इतना फिर आ जाऊं मैं। तो हमारा वो मतलब इतना प्रेम चढ़िया रहा करता, उसका प्रेम चढ़िया रहा करता, उस मालिक का रंग चढ़िया रहा करता, और उस मालिक का रंग लाइट कोई बात नहीं, उसका भी टाइम है भाई। तो उस मालिक का जो नाम था ना, वो नाम हमको मिला हुआ है संतों के जरिए, संत महात्माओं के जरिए। अगर किसी महापुरुष के साथ में लगेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ जी, राधा। गुरु बिन कल नहीं पड़ते घड़ी के दम दम मन उपलाए। इतना प्रेम करें कि गुरु के दर्शन बिना एक घड़ी इस संसार में जीना नहीं चाहे। हम तो गुरु को भूले बैठे हैं, छोटे बैठे हैं, हम भजन में बैठते नहीं ना। गुरु दर्शन नहीं दर्शे, पर हमको बैठना है और गुरु के दर्शन करने। वो नूरी गुरु नहीं दर्शे तो दिनों जाल्यो, जगमाल अली जाल्यो, ब्यास जाल्यो, आगरा जाल्यो, जो सथूल गुरु हमारे उनके तो चरण पकड़ लो, उनका शरण पड़ोगा तो उनके अंदर शांति की लहर उठती है, और वो ठंड पाते हैं, और ठंड पड़ना उनके विकार है, वे झड़ जाते, और वह विकार झड़ जाएंगे ने तो हम फिर तरोताजा हो जाएंगे, फिर दूने जोड़ते हैं, भजन सिमरन करना चालू कर दो, तो फिर हमारा वही रंग चढ़ जाएगा। हाँ जी। जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन जैसे बछड़ा गाए, मगन जैसे बछड़ा गाए। फिर ये जीव आत्मा इतनी मगन हो जाती है जिस तरह गाय चर के आती है ना, और बछड़ा कुकर दूध खतरा पकड़न खातर छोड़ा जो उठा के कुकर दबड़ का मारा है, इसी तरह ये आत्मा इतने पवित्र होती है, इतनी पाक होती है, निर्मल उनके अंदर। क्यों? कि वो अमृत पीता है, अमृत रस। हाँ जी। ऐसी प्रीत लगी जिने गुरुमुख सो सो गुरु अपनाए, तन की लगन भोग इंदरी के चिन्ह में सब बिसराए। ऐसी लगन लगे उसको कहते हैं संत महात्मा की कितने भी विषय हो, और संता के दर्शन और संता के उस नाम से सारे विकार झड़ जाएंगे। महाराज जी ताराचंद जी दौरे आ गया एक 60-70 साल का सत्संगी, महाराज सावण सिंह का सत्संगी था।
और बोला फकीर चंद महाराज का भेजा हुआ था। भाई मैं तो क्या कहूँ, आप ताराचंद जी के पास चले जाओ। अब ताराचंद जी महाराज उसके कानी देख के भाई इसने चाह पानी पियाओ, रोटी पानी पियाओ, बाबा जी दूर टायर्ड है पंजाब से। अब वो बोला बोल बाबा जी, बोले भजन नहीं बनता। वे महाराज जी कहने लगे अभी तेरा भजन मास्टर बनवाओगे। सरदार था मास्टर। जब वो देख के और वे कहने लगे, वो सरदार था कड़क मास्टर। मास्टर उस तरह था, मास्टर सख्ताई रखते अपने बच्चों पे। तो वो मास्टर कहने लगे बोला महाराज इसका भजन कौन मिले, 6 महीने ही कौन बने। बोला क्यों। बोला सुबह खा के 2 रोटी 3 रोटी भूरी की हाथ की सुबह खा के सो गया, और 2-3 रोटी शाम में खा के सो गया। मारे ताई भूरी का हाथ की 1 रोटी खा के कोनी भजन कर सके, यो 2-2 3-3 पैर जिया तो कड़ो फर्क क्यों आप मोटी बनाया करती। तो जो अभ्यासी का जो खुराक होता है वो बहुत ही छीना होता है। खुराक भजन करने वालों की ऑटोमेटिक खुराक घट जाएगी। भजन करते शरीर बढ़ाने वालों की मेरी तरह जाना खाओगा भाई, मोटा झोटा की तरह हो जाए। और सत्संगी आदमी जो प्रेम है, वो प्रेम एक अलग चीज है, उसमें कुछ नहीं ब्याह। मीरा बाई प्रेम में देखो, गिरधर गिरधर नागर नागर हरि हरि सतगुरु सतगुरु करती कुटर। उसको क्या चीज की कमी थी, किस चीज की भूख थी उसको। राज राजपूतांगी समाज की थी, रजवाड़ा सारा उसका आगे पीछे। और रविदास जी गुरु थे। पीपा जी की कमी थी भाई, वो क्यों बाज्या। कितना महापुरुषों की, कितना संतों की बात बताऊं, अनेकों संत महापुरुषों की बात इसके अंदर निकल जाती है। पर संतों का तो एक ही इशारा होता है कि उस मालिक के शरण होके उस नाम की भजन सिमरण कमाई करनी चालू कर दो, तो ही उद्धार है तुम्हारा। हाँ जी। गुरु की मूरत बसिए में, 8 पैर गुरु संग राए। इस तरह रखे 8 पैर उस सतगुरु का सुमन करे। स्वामी जी यहाँ है कि नाम गाऊं रूप जाऊं और शब्द रात्या मन, 8 याम तेरा ही सिमरण, भाग भाग मेरा था। इतना कि मालिक तेरा रूप जाऊं, तेरा नाम गाऊं, तेरा शब्द गाऊं, इस मन को लगा दो। 8 पैर 64 घड़ी उस सतगुरु के शरण में लगा दो, तो ही हमारे को उस मालिक की परम पिता परमात्मा की, राधा स्वामी दयाल की, गुरु की, इस तरह गुरु को। कंवर साहब का शब्द है कि गुरु ने हर पल सुमरो भाई, गुरु को हर पल सुमरो, एक घड़ी भी ना बिसरो। पतिव्रता औरत तो वही है जो अपने पति को ख्याल करके रहती है। जो अपना पति का दूसरा का ख्याल आ गया तो पतिव्रता धर्म खंडित हो जाता है। गुरुमुख का भी यही ख्याल होता है कि अपने गुरु का ख्याल अपने तीसरे तिल और दोनों भावों के बीच में रखना। अगर थोड़ा सा भी डगमग हो गया, ख्याल हो गया, तो सुरत नीचे गिर जाएगी। उनका नाम गुरुमुख है। उन महापुरुषों की इसलिए कहे संतों की सत्संगत, संगत इसीलिए दी है। सत्संग सा तीर्थ कोई नहीं, सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। जितने महापुरुष सत्संग से बड़े बड़े तिरगे, पापी कितने पापी तिरगे, अनेकों पापी। और हम भी ये सोचते हैं कि हमने पाप नहीं किया, पाप नहीं किया होता तो यहाँ इकट्ठे नहीं होते। ये तो संतों की रहमत है जो आज आप इकट्ठे हो रहे हो, उस महापुरुषों की, उन गुरुओं की। हाँ जी। अस गुरु भगति करी जिन पूरी। ऐसी अपने गुरु की भक्ति पूर्ण करेगा, जैसे ताराचंद जी महाराज जैसे, महाराज जयकंठ जैसे, गुरुमुख हजूर महाराज जैसे, उन जैसे कोई गुरुमुख बनेगा, बाबा फकीर चंद जैसे।
उन जैसे कोई फकीर मिला जब जाके उनका, और काफी जीवों को निकाल ले जाते हैं वो। अब बताओ, महाराज ताराचंद जी एक दाना नहीं था, वे अपनी जीवनी गाते बेचारे, रोते रहते कि मेरे पास एक जीवन, एक दाना नहीं था, कोई रोटी नहीं दिया करता, कोई लाशी नहीं दिया करता, और आज उनके भंडारे उन गांव वालों के लिए और पूरी दुनिया के लिए भंडारा खोल के चला गया। किसके प्रताप थे? उस शब्द के प्रताप थे, उस राम नाम के प्रताप थे। धन्ना जाट है के मारे राम नाम धन खेती, साधो मारे राम नाम धन खेती। वह धन खेती इतनी बड़ी है राम नाम की, ये धन तो सवड़ जाएगा, पर वो राम नाम धन जिसने ले लिया वो सवड़ेगा नहीं, वो खत्म हो ही नहीं सकता। बताओ मीरा का होया एक मैं कल भी बताई, परसों भी बताया था, और कैसा धन है कि मैं राजगढ़ से और मैं अहमदाबाद से हिसार आया था, जब राजगढ़ और हिसार के बीच में, और मैं मोबाइल के अंदर सत्संग चालू करने लग गया था, और सत्संग के बीच में कोई बुद्ध महात्मा का एक जिक्र आ गया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, उनका कोई मंत्र है, वे बोलते हैं जिस तरह अपना राधा स्वामी बोलते हैं, कोई धन धन सतगुरु बोलते हैं, उनका ये था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मैं बुद्ध उस परमपिता परमात्मा को समर्पण हो रहा, शरणालय, यही है। तो मैंने देखा वो सारा, कोई बीड़ी पीवा था भाई, कोई ताश पत्ती खेला था, अपना हरियाणा के थे कई, वे ताश पत्ती सारी अपनी 2 मिनट लगी, 2 सेकंड नहीं लगी। ये क्या है? उन महात्माओं के नाम की ताकत देखो कितनी बड़ी, क्यों? उनका जीवों के अंदर वो आत्मा है, उस आत्मा को ठेस लगी है। महाराज जी कहा करते कि मेरे वचन हृदय में लगेंगे तुम्हारे। महाराज जी के वचन करड़े थे, बोले खारी नाम कुनीन है और डरता है बीमार, ताराचंद जो खाएगा उतरे तुरंत बेबुखार, तुरंत बुखार उतरती है, क्योंकि उनके वचन इतनी ताकत, इतनी परिश्रम से वो मालिक की प्राप्ति करी है, और इतनी दीनता और प्यार दिखाया जीवों के ऊपर, अपना पूरा धन लौटा के चले गए। उन संतों का संग करना था हमको। ऐसा कोई गुरुमुख होवे, ऐसा कोई संत होवे और उनका शरणार्थी मिल जाए तो फिर हमारा उद्धार निश्चिंत ही है। राधा हाँ जी। स्वाति बूंद जैसे रटते पपैया, ऐसे धुन नाम लगाए, नाम जैसे प्रताप पपैया पंछी होता है, वो और कोई पानी कौन पीवे ना, वह स्वाति बूंद ऊपर से पड़ती है गगन से, उसको ही वो चुगता है। हम भी उन गुरुओं के गुरुमुख हैं, उनके वचन एक एक इस तरह उस प्यासे पपैये की तरह के गुरु के वचन। महाराज जी ताराचंद जी कहा करते हैं कि गुरु दर्शन की आस और वचन पर विश्वास है, हमारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? कि गुरु दर्शन की आस, अंतर में गुरु के दर्शन करे, बाहर से दे के करे और अंतर में भी करे उस नूर से। ये देही का देखो समझ के और अपना अंतर में। महाराज जी कहे देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे ने कोई और जब लग दे उना सारा। सारा किसका? हम वो सत नाम का सारा देते, उस राम नाम का सारा देते, और वो ऊपर चढ़ जाता है गगन में। वो रूप जब दिखेगा कौन देगा? वो देहधारी देगा। जिस तरह घर कुम्हार घड़ा गढ़ता है तो अंदर हाथ गाल लेता है, ऊपर मिट्टी को पीटता है जोर जार, अंदर सारा दबता है, नहीं तो वो टूट जाओ ना घड़ा। इसीलिए संत भी अंदर से उसको मजबूती रखते हैं, उस सत शब्द। इसलिए वो कौन है? जो भाई गुरु वचन पर टट गए, कट गए फंद 84, गुरु वचन को त्यागे,
जाने न ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गुरु की मैं, कोई नहीं जानता। गुरु को तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। इतना बड़ा उस गुरु का दर्जा है। हम और ही आठ बाट का लाग रहा, हमको पता ही नहीं संत मत है क्या चीज। संत मत तो संतों के संग में जाने से, संत महापुरुषों के संग में रहने से, उनका अनुसरण लेने से हमको पता चलेगा कि संत मत है क्या चीज। हम नहीं समझे संत मत को अभी तक है। जिस दिन अंदर झलक लग जाएगी उस दिन हम संत मत को पकड़ लेंगे, रास्ते को पकड़ देंगे। जिस तरह हमको सीधा जीटी रोड एक बार हाथ लग जाए फिर छोड़ना नहीं, इसी तरह यह सीधा सड़क का हजूर महाराज ने हमको बताया और उसी रास्ता को छोड़ देंगे तो हम दुख पाएंगे। महाराज जी कहेंगे एड़ा पिंगला सुखमन दाड़ी जाना है, सुखमन के रास्ते जाना है, एड़ा पिंगला में नहीं सुन। ये सीधा रोड है, जिस तरह इशार से बता दिया भाई ये सीधा दिल्ली जा, तो महाराज जी ने बता दिया कि ये सीधा सचखंड जाने वाला रास्ता है। जो अपनी करनी करेगा, गुरु के वचनों में रहेगा, गुरु के वचन को त्यागेगा तो दुख पावे पातेगा। फिर कहते हैं गुरु हमको ये कर दिया, गुरु कुछ नहीं करता। जब गुरु कैसे कर देगा, जब हम कर्म विकार के कर्म कर डालिया, जब गुरु को नहीं देखा तो अब गुरु को कौन देखता है भाई। गुरु के वचन महापवित्र, इस संसार में 1 मिनट भजन में कम बैठ जाओ पर गुरु का हुक्म, गुरु का हुक्म मानोगे तो भजन में बैठ जाओगे, संग भी कर लोगे, सचखंड में चले जाओगे। उनका नाम संत है। हाँ जी। नाम प्रताप सूरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। उनके वचन मान के और अपने अंदर प्रकाश प्रकट हो जाएगा, वो रूप ठहर जाएगा, तब जाके वो शब्द प्रकट होएगा, तब जाके वह ध्वनि स्टार्ट होएगी। किस तरह जिस तरह हमारे बारिश के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है जोड़ के अंदर, और वो रात रात ठहर जाता है तो गदड़ा नीचे बैठ जाता है, फिर उसके अंदर हलचल मिट जाती है। सुबह उठ के देखो तो उसके अंदर चेहरा दिखाई देता है, फिर वो चेहरा दिखता है ना, फिर वो सूर्य उगता है, और सूर्य उगता है तो सूर्य की तपन पड़ती है तो भाप बन के वो उड़ता है। ऐसी धुनी होती है, इतनी पवित्रता, इतनी निर्मलता होती है, तब हमको वो शब्द और प्रकाश दर्शन देंगे। हाँ जी। शब्द पाए गुरु शब्द समानी, सुन शब्द सत शब्द मिलाए। अलख शब्द और अग में शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए। उस शब्द से, उस प्रकार अपना नूरी गुरु से मिला के वो शब्द प्रकट कर देगा। किस तरह वो पर हम ध्यान करेंगे तो गुरु का स्वरूप आएगा। गुड़ाराम जी सुमन करते 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 हमको ध्यान करना है, ध्यान करेंगे तो गुरु का स्वरूप आएगा, और गुरु का स्वरूप करते करते, ध्यान करते करते प्रकाश प्रकट हो जाएगा, और प्रकाश का ध्यान करते करते हमारे को शब्द सुनाई देने लग जाएगी। और वे पहले तो रड़ी मिली आवाज आएगी, फिर निखर जाएगा, जिस तरह वो पानी निकल गया गदड़ा, वे धुनी भी निखरती चली जाएगी। घंटा की आवाज सुनाई देगी, फिर शंख की सुनाई देगी, फिर ओम की धुनी होगी, फिर किंगरी बंद, फिर वो जो बंसरी बाजती है वो बंसरी आवाज सुनाई देगी, फिर वो बीणा की आवाज आएगी, सत सत सचखंड में।
फिर आगे वो अलख अगम अनामी वो राधा स्वामी धाम तब जाके पाएगा। एक राधा स्वामी दयाल की दया से एक शब्द था कि चालो ने देश हमारा, सुन हंसा भाई चालो ने देश। तो उस देश में चालने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। मुनेजर साहब कहा करते कि हम ले जाने के लिए आए हैं, हम कहते हैं चलो सचखंड में, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। संत बेचारे बड़े अलख जगाते हैं कि चलो उस राधा स्वामी धाम में, वो अक नाम अनामी धाम में, पर कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, राधा स्वामी। हाँ तो केटे मुझे है जी। हाँ वो शब्द गा दिया क्या? हाँ सुना दे।